आज दोस्तों जो टॉपिक लेकर हम आपके साथ आए हैं वो टॉपिक मज़ेदार भी है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी-कभी हमें कंफ्यूज भी करता है और यदि हम उसके बारे में क्लियर नहीं होते हैं तो वो हमारे जीवन में बड़ा कंफ्यूजन डाल देता है। और वो टॉपिक है लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ पर्पस। पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका बहुत दिल से स्वागत है अंतर यात्रा सीजन 2 में। हम सब दोस्तों आपस में मिलकर किस तरीके से अपनी अंतर यात्रा में आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं, हम इसी चर्चा को लेकर हर हफ्ते आपके पास आते हैं। हमने बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी हम अपने पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि जिनके ऊपर यदि हम ध्यान दें तो हम अपनी अंतर यात्रा को बहुत स्पीडी बना सकते हैं। आज दोस्तों जो टॉपिक लेकर हम आपके साथ आए हैं वो टॉपिक मज़ेदार भी है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी-कभी हमें कंफ्यूज भी करता है और यदि हम उसके बारे में क्लियर नहीं होते हैं तो वो हमारे जीवन में बड़ा कंफ्यूजन डाल देता है। और वो टॉपिक है लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ पर्पस। अब हम सोचेंगे कि पैशन और पर्पस, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में फर्क होता है। अगर मैं कहूँ कि पैशन क्या होता है, पैशन होता है जब हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत एंथू होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बस मुझे तो ये काम करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। और जिस काम को करने में दोस्तों हमें बड़ा मज़ा आता है ना, वो क्या होता है? वो होता है हमारा पैशन। तो फिर पर्पस क्या होता है? सिंपल सी चीज़ जो हमें ये बताता है व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं ऐसा काम कर ही क्यों रही हूँ। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा पर्पस। अब दोस्तों हम ये सोचेंगे कि हाँ, हम तो करते ही हैं, हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो मेरा पर्पस है, मैं इसीलिए तो कर रही हूँ। चलिए अभी हम उसको थोड़ा मटेरियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कई बारी जो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व करी है, जैसे कई बारी हमारे पास बच्चे आते हैं, वो अपनी करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जो बच्चा 10th के बाद करियर काउंसलिंग अपनी करवाता है, तो जब हम उनके टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम फिर उनसे पूछते भी हैं कि आप क्या करना चाहते हो। तो वो बच्चा कई बारी हमें बताता है कि मुझे तो पता नहीं। कभी कभी वो कहता है देखेंगे, जैसे नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रीम ले लेंगे। कई बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको तो इंजीनियर बनना है या आपको टीचर बनना है, तो हम यही करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि हम फैमिली के प्रेशर में ही आके हम उस प्रोफेशन को करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन बड़ी सेफ है, सिक्योर है, जो भी पेरेंट्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो उसके बेसिस के ऊपर बच्चे को बोल देते हैं कि इसको आप अपने जीवन का जो है वो पर्पस बना लीजिए। अब दोस्तों प्रॉब्लम कब आती है? क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को बहुत बारी देखते हैं। काफ़ी बच्चे 12th करने के बाद हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हम जो ये लाइन कर रहे हैं मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कभी अपना उससे रिलेटेड जो भी उनके टेस्ट वगैरह काउंसलिंग होती है वो उन्होंने नहीं ली होती। तो जब कभी हम वो टेस्ट करके देखते हैं तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि उस बच्चे का पैशन एकदम अलग होता है और उसको जिस स्ट्रीम में डाल दिया जाता है ये बोल के कि दिस शुड बी योर पर्पस ऑफ लाइफ, वो मैच नहीं करता है। तो बड़ी सीधी सी बात है समझने के लिए कि ये जो पैशन है, ये पर्पस है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप अपना जो भी जीवन में पर्पस कर रहे हैं और आपका पैशन भी है उसी काम को करना,
तो आप देखेंगे आप अपने जीवन में ना सिर्फ सफल होंगे, आप उस पर्पस को पूरा करने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आप बड़ी वेलबींग महसूस करेंगे, आपके अंदर हमेशा खुशी भरी रहेगी। तो दोस्तों, एक चीज तो हमें समझ आई कि अगर हमें अपनी लाइफ में जो भी हमें अपना पर्पस बनाना है, उसमें मेरे पैशन का होना बहुत ही जरूरी है। पैशन ना सिर्फ हमें पर्पस की तरफ लेकर जाता है, वो हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे को एनर्जी भी देता है। और दोस्तों, जीवन में पर्पस का, पैशन का होना इतना जरूरी है। हमने खुद, हमारे को हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो हमें पता चलता है हमारे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, मास्टर्स और ऐसे इतने नॉलेजेबल लोग रहे हैं जिन्होंने अपने पैशन के साथ जुड़ के अपने पर्पस को अचीव किया है और उनको पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। हम बड़े बड़े मास्टर्स की बात करें, हम अरविंदो जी की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, पत्री जी की बात करें, परमहंस योगानंद जी की बात करें, आनंदमयी माँ की बात करें, इन सभी मास्टर्स ने क्या किया? जो इनका पैशन था उसी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जिसका परिणाम क्या है कि आज हम उन लोगों से बहुत चीजें सीखते हैं। तो सबसे मुख्य एक जो लर्निंग है जो हमें उन लोगों से एक सीखनी चाहिए, वो क्या है कि हमारा जीवन में जो पैशन है वो हमें पता होना चाहिए और उस पैशन के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्पस को ढूंढ लेना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूं, परमहंस योगानंद जी 27 साल की उम्र में उनको उनके गुरुजी ने वेस्टर्न कंट्रीज में भेज दिया कि आपको वहाँ पे जाके लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, क्रिया योग के बारे में उनको बताना है। अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि परमहंस योगानंद जी को हमेशा उनके फादर, जो खुद रेलवे में काम करते थे, वो बोलते थे रेलवे में जॉब है, आप ये कर लो, वो कर लो। कभी कभी उनको वो भी लगता था कि भाई तुम अपनी जिम्मेवारियां क्यों नहीं समझते हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी का पैशन वो नहीं था, उनको वो रूटीन जॉब नहीं करनी थी। अब उनके पैशन को किसने बहुत खूबसूरती से आइडेंटिफाई किया, तो उस बुक में आपको पता ही है कि उनके जन्म से पहले ही महाअवतार बाबा जी ने उनके गुरु युक्तेश्वर जी को ये बात बता दी थी। लेकिन चलिए, अगर हम अभी की बात लेके चलें, तो जब युक्तेश्वर जी ने उनको बोला कि ये तुम्हारा पर्पस है और ये तुम्हें करना है, तो परमहंस योगानंद जी ने कितनी खूबसूरती से उसको कैरी किया। क्या उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं आया था? उस कंट्री में जाके एक आध्यात्मिकता के बारे में लोगों को बताना, मेडिटेशन से जोड़ना, क्रिया योग से जोड़ना, तो वो उसको कैसे कर पाए? वो सिर्फ इसलिए कर पाए कि जो पर्पस उन्होंने अपने जीवन में अब लिया, उसके अंदर उनका पूरे तरीके से जो पैशन था वो 100% इन्वॉल्व था। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई अपने अंदर पैशन होना चाहिए, अपने जो है लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों रखें हम अपने जीवन में पैशन, क्यों रखें हम अपने जीवन के अंदर पर्पस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है दोस्तों कि ये जो दोनों एस्पेक्ट है ये इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बड़ी खूबसूरती है पैशन और पर्पस की कि कभी कभी पर्पस पैशन को जगा देते हैं और कभी कभी हमारा पैशन जो है वो हमारे को हमारे पर्पस तक लेकर जाता है। तो यदि मैं इनके बेनिफिट की बात करूं या मैं ये बात करूं कि ये हमारे जीवन में होने ही क्यों चाहिए, तो जब हमारी लाइफ में पर्पस होता है ना, ये क्या करता है, ये इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स प्रायोरिटीज। यानी कि हमें एक ही समय में अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का मन करता है, हमें ये भी लगता है मुझे ये भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसा भी करना है। लेकिन यदि हमें ये ही नहीं पता होता कि इस समय पहले मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पे ज़्यादा टाइम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और मुझे कहाँ पे उसको बाद में लेना चाहिए, तो अगर ये मेरे दिमाग में या मेरे विजन में वो प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होंगी तो आई विल बी इन अ कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन। मैं बहुत कंफ्यूज रहूंगी, मुझे यही नहीं पता चलेगा मुझे पहले क्या करना है, और इसका नतीजा पता है क्या होगा, मैं किसी काम को करूंगी और बीच में छोड़ दूंगी, फिर मैं दूसरे काम को करने लग जाऊंगी, उसको बीच में छोड़ दूंगी,
और हमारे से जुड़े घर के लोग सब क्या बोलेंगे, अरे इसकी तो पर्सनालिटी ऐसी है, किसी भी काम को लेना और उसको बीच में छोड़ के ये बंदा जो है ये भाग जाता है। लेकिन जब मुझे मेरा पर्पस पता होगा, व्हाई आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही क्यों है, मुझे इससे अचीव क्या करना है, तो वो दोस्तों पता है क्या करता है, हमारे को लाइफ में ये बता देता है कि इस समय इस मोमेंट पे आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको किस काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको किस चीज को जो है आपको पहले अचीव करना चाहिए। तो ये एक फायदा होता है जब हम अपने जीवन के अंदर जो है पर्पस रखते हैं। इसी तरीके से पैशन क्या करता है, पैशन ना सिर्फ हमें एंथू देता है, हमें उस काम को करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, ये हमारे को बहुत हैप्पीनेस देता है, हम बड़े पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं। आप में से अगर अभी के अभी आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में अपने को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे घर में या आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी कुछ काम ऐसा होता है जो करना पड़ता है, वी डोंट हैव एनी चॉइस, बट मेरा पैशन नहीं है, तो उस काम को करने में क्या होता है, काम हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है हम काम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी क्या उसके अंदर समस्या रहेगी, हम उतनी खुशी से नहीं कर पाते, हम उतने एक्साइटेड भाव से नहीं कर पाते। तो पता है क्या होता है कि उस काम को करने में जो हमारी एनर्जी बढ़नी चाहिए, हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इफ पैशन इज देयर, यू वोंट बी फीलिंग टायर्ड, आपको तो थकावट ही नहीं होगी और आप अपने काम को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पर्पस की बात करूं तो पर्पस का जो एस्पेक्ट है वो आउटवर्ड है, यानी कि उसमें मुझे पता होता है, वो स्पेसिफिक है, मुझे ये काम करना है। अब वो काम देखिए दोस्तों किसी भी लेवल के ऊपर हो सकता है। मैं मटीरियलिस्टिक लेवल पे बोलूं, अगर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ, मुझे इतने टाइम में ये कोर्स करना है, मुझे उसको फर्स्ट थ्रो में करना है, मुझे उसको इतनी डिवीजन में करना है, वट एवर इट इज, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर मैं इसको अपनी अंतर यात्रा के साथ जोड़ूं, हम इसको अपनी सोल प्रोग्रेस के साथ जोड़ें, तो यदि हम अपना एक पर्पस बना लेते हैं कि आज मैंने 40 डेज, अगर मैंने अभी मेडिटेशन शुरू की है, मैं 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, तो 40 डेज के बाद मैं इसके आवर्स बढ़ा दूंगी, या मुझे इस महीने के अंदर ये बुक पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, ऐसे ही नहीं कोई ऑन एंड रैंडम बुक पढ़ लेनी है, मेरे अंदर जिज्ञासा है, मुझे नहीं मालूम सोल प्लान क्या होते हैं, तो मैंने उससे रिलेटेड बुक पढ़ ली, या किसी भी मुझे कर्म सिद्धांत के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड हम कोई बुक पढ़ लेते हैं, हम उससे जुड़ी हुई कितनी सारी हमारे पीएमसी पे इतने खूबसूरत प्रोग्राम हुए हुए हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हमारा पर्पस होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, वो हमारा आउटवर्ड होता है। लेकिन अगर मैं पैशन की बात करूं तो पैशन क्या है, पैशन इनवर्ड है, जो आपका जुनून है, जिस काम को करने में आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, वो इनवर्ड है। और आपको पता है दोस्तों क्या होता है, जब हम अपना पैशन से अपने पर्पस को लीड करते हैं तो हमारे अंदर बहुत मेंटल वेलबींग आती है, एक हमारे अंदर बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, एक इनर सेटिस्फैक्शन आती है। अगर उस सेटिस्फैक्शन को हम कहें कि उसको डिफाइन कीजिए तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप हमारे जीवन में हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, हमारा ऑरा इतना वाइब्रेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैशन से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा पैशन होता है ना, ये एक फ्यूल का काम करता है, बिल्कुल एक फ्यूल का काम करता है। जैसे कि यदि हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे को फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल नहीं है तो वो गाड़ी काम नहीं करेगी। अब आप दोस्तों सोचिए, क्या हम अपनी गाड़ी में लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्यूल भरवाते हैं? नहीं ना। जब हमें लगता है, जब हमारी गाड़ी का वो जो मीटर होता है जो हमें बताता है कि आपका फ्यूल जो है अब कम होने वाला, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत उसके अंदर दोबारा से जो भी पेट्रोल या डीजल जो भी भरवाना होता है वो हम उसको भरवाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये जो पैशन है ये हमारा फ्यूल है। अगर आप कुछ भी अपना पर्पस कर रहे हैं तो उसके अंदर यदि आप ये महसूस करते हैं कि मुझ में कहीं ना कहीं पैशन की कमी हो रही है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैशन ही है जो आपको क्या करेगा, आपके पर्पस की तरफ धकेलेगा। अरे भाई, ये आपका पर्पस है, ये अभी आपको क्या करना है, ये आपको पूरा करना है। तो जिस तरीके से जो हमारा पैशन है वो हमारे पर्पस को फ्यूल देता है, उसी तरीके से दोस्तों ये जो पर्पस है ये भी हमारे पैशन को इंक्रीज करवाता है ना। मजेदार बात, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से यदि हम कोई अपना पर्पस कर रहे हैं और उसके अंदर क्या होता है, हमारा पैशन लेवल एकदम कम हो जाता है, हमारे अंदर पैशन ही नहीं है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा ध्यान अपने पर्पस के ऊपर लगा देना चाहिए। ये मेरा पर्पस है, इसको मुझे हासिल करना है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो इवेंचुअली ये तो मुझे करना ही करना है, देयर इज नो वे आउट, अगेन इट विल बी हेल्पिंग अस टू रेज द लेवल ऑफ पैशन। ये हमारे अंदर उस पैशन के भाव को दोबारा से जगा देगा। अब यदि मैं इसमें कुछ छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू करी है, अभी हम नए नए अपनी अंतर यात्रा के अंदर घुसे हैं और हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो शुरू में कुछ दिनों में हमने बहुत मेडिटेशन किया, हमने कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, हमको लगा अरे इनको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पैशन अगर कम होना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन करना छोड़ देंगे या हम उसको कम कर देंगे। अब उस समय हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें हमारे पर्पस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है अपनी सोल की प्रोग्रेस करना, हमें सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जाना है, हमें आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो जब आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो तुरंत आपका पैशन जाग जाएगा। कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सबको एक्सपीरियंसेस हो। अगर मेरे अंदर वो कामनेस आ रही है, वो पीस आ रहा है, जॉय आ रहा है, तो मुझे इस काम को करना है। कहीं ना कहीं मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने डील करनी शुरू कर दी कि अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन का, मैं उसको कभी भी पा नहीं सकूंगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम अपने बच्चों की बात करें, तो बच्चे जब कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है या किसी तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उनका पैशन उस चीज़ पे कम होना शुरू होता है, जबकि उन्होंने अपनी चॉइस से उस सब्जेक्ट को या उस स्ट्रीम को या उस करियर को उन्होंने पकड़ा था। तो तब भी क्या करना चाहिए, बच्चों को हमारे को ये समझाना चाहिए कि देखो ये आपका पर्पस है, आप ऐसा बनना चाहते हो, आप इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। तो यदि वो बच्चा भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो दोस्तों वो क्या करेगा, उसके अंदर जो पैशन है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं यहाँ से आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी, कभी कभी कुछ लोग रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर हमारे पास आते हैं। ये कपल हमारे पास आया था और इनकी लव मैरिज हुई थी और अभी 3 महीने इनकी शादी को हुए थे। अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था और वो उस लेवल पे पहुंच गए थे कि हमें तो साथ में रहना ही नहीं है, हमको तो साथ में रहना ही नहीं है। तो चलो जो उनकी काउंसलिंग हुई वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कट शॉर्ट अगर मैं करूँ तो जब मैंने उनसे अलग अलग ये पूछा कि आप दोनों ने शादी क्यों करी, मैंने लड़की से भी पूछा लड़के से भी पूछा, आपने उससे शादी क्यों करी, तो उन्होंने मुझे वो पर्पस बताया। हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे और हमारा करियर भी सेम है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आपका पर्पस था, क्या ये पर्पस आपका अभी भी है? पर्पस तो है लेकिन अब हमारी बन नहीं रही। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पैशन को खत्म कर रहे हो। जब हमने उन दोनों की ये काउंसलिंग करी और उन दोनों को समझाया तो मैंने कहा कि आप सिर्फ 3 महीने का टाइम हमें दो। तो उस 3 महीने के अंदर बिसाइड अदर काउंसलिंग, जो एक कपल काउंसलिंग होती है, उसको छोड़ के मैंने उनके अंदर एक इस पॉइंट के ऊपर भी काम करवाया। मैंने उनको अंदर जो उनका पर्पस था, उस पर्पस को इतना हाईलाइट मैंने करा कि उन दोनों के रिलेशन में फिर से उन्होंने वो पैशन आ गया, उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये तो हम एक हालात के अंदर जो है वो पढ़कर हम लोग गलत डिसीजन ले रहे थे। तो देखिए पैशन और पर्पस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है।
अब दोस्तों आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि चलो समझ तो आ गया, लेकिन भाई इसको बनाए कैसे? हाउ टू फाइंड अवर पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस, मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? तो दोस्तों पैशन और पर्पस को कभी कभी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे ये भी पसंद है वो भी पसंद है, लेकिन मैं उसकी प्रायोरिटी में उसकी लिस्ट नहीं बना पाती। तो पता है क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी मैं बातें बताती हूँ। आपको जो काम करना बहुत पसंद है और जो काम करना आपको इजी लगता है, आप उससे शुरुआत कीजिए। आपको जो काम ऐसा लगता है कि ये मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूँ, उस काम को करने में मुझे मजा आ रहा है, तो वो आप कीजिए। अब आप सोचेंगे अच्छा इसका मतलब है कि हमें मुश्किल काम कभी करना ही नहीं। जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको अपने अंदर पर्पस को डेवलप करना है, पहले वहां से शुरुआत कीजिए जो काम करना आपको अच्छा लगता है। रीजन ये है कि जो काम आपको करना अच्छा लगता है, जो काम आपको इजी लगता है, जब आप उसको करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा और आपको समझ में आएगा अगर मैं ये कर सकती हूँ तो अब मैं अगला टास्क भी कर सकती हूँ। वो आपको कहीं ना कहीं पे क्लैरिटी देनी शुरू कर देगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम हमेशा ये बोलते हैं, आप ये सोचिए आप क्या चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी भी सोसाइटी में या किसी के भी सामने कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे इंट्रोड्यूस करें। अब मैं किसी के सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं कि मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, मेरा इस जीवन में पर्पस क्या है। आप इसको जोड़िए, अपने मटेरियलिस्टिक दुनिया से भी जोड़िए, अपनी स्पिरिचुअल दुनिया से भी जोड़िए। मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ, मैं सज्जन संगत्य क्यों कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय क्यों करती हूँ, पूछिए अपने से ये प्रश्न पूछिए। जब आप अपने से ये प्रश्न पूछेंगे आप बहुत गहराई में जाएंगे and that time you will be able to make it out what actually my purpose is। हो सकता है कि मेरे को स्वाध्याय की इतनी जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को सज्जन संगत्य की ज्यादा जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो हमको ये देखना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को, अगर कोई मुझसे ये प्रश्न पूछे आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास उसका देने के लिए मेरे पास क्या आंसर है। तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा। इसी तरीके से दोस्तों हम एक और अपने में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने पर्पस को डेवलप करने के लिए। हम ये देखेंगे कि क्या आज तक मैंने लाइफ में जो किया है वो मैंने दूसरों की मैनुअल बुक के हिसाब से किया। ऐसा हो जाता है हमारे साथ, बचपन में माँ बाप बोलते हैं तुमको नहीं पता हमको पता है, ये इंजीनियर बनो, इसमें जॉब्स हैं, इसका आगे फ्यूचर है, तुम लोग कंप्यूटर साइंस में जाओ, आने वाला टाइम में इसी से रिलेटेड है, अरे घर नहीं चलाना, पैसा नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बड़ी बातें हम सुनते हैं। तो जाने अनजाने कभी कभी क्या होता है हम अपने पैशन को भूल जाते हैं और वो पर्पस जो दूसरों ने हमें बताया हम उसको कर रहे होते हैं। इसमें पता है क्या होता है, टेम्परेरी टाइम पे हम उसमें सफल भी हो जाते हैं लेकिन फिर हमारे अंदर वो डिससेटिस्फैक्शन रहती है। तभी तो काफी लोग जब हमारे पास आते हैं वो अपने करियर में बहुत अच्छे, वो पता है क्या बोलते हैं, अरे मैडम हम तो कभी किसी को एडवाइस नहीं करेंगे, इस लाइन में आइए। तो वो कौन इंसान बोलता है जिसका पर्पस और पैशन जो है वो कभी भी एक सा नहीं होता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अच्छा मैं सिंगर बनना चाहता था, अब मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपना काम छोड़ दूँ और अब मैं सिंगर बन जाऊँ? जी नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन का जो पर्पस है वो आपने वो पाया जो दूसरों ने आपको बोला था लेकिन वो आपका पैशन नहीं था, तो अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप अपने पर्पस को छोड़ दीजिए, अपना प्रोफेशन बंद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो आपका पैशन है आप उसको तो कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट कर सकते हैं। आज तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे कि हम अपने स्किल को या जो भी मेरा पैशन है हम उसको दिखा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो कि सीए बन गए, वो सीए की जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको टीचिंग का बहुत शौक है, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं 1 घंटे के लिए अगर आपके मन में सेवा भाव भी है तो आप कहीं ना कहीं पे कोचिंग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने पैशन को पूरा करेंगे, आप जिस पर्पस को अचीव कर चुके हैं आपको उसमें भी बहुत ज्यादा आनंद आने लग जाएगा। और ये दोस्तों अगर मैं कहूँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत इस चीज को यूज किया है, क्योंकि कुछ पर्पस ऐसा हुआ कि जिसमें आपका पोटेंशियल था किया, राइट।
तो कहीं पे अगर मुझे लगे कि इसमें पैशन की कमी हो रही है तो वो हम अपने पैशन को कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह पे ज़रूर पूरा करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि दोनों के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो ना सिर्फ हम अपने पैशन को अपना पर्पस बना सकते हैं, हम अपने पर्पस के अंदर भी पैशन को डाल सकते हैं, जो हमें इतनी खूबसूरती से हमें एनर्जी देगा, हमें फ्यूल देगा और हम अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। और हमें इस पॉइंट को अपनी अंतर यात्रा में भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन है तो उससे जुड़ी जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, वो मेडिटेशन से शुरू लेकर वो किसी भी स्टेप्स तक हम जाते हैं, वहाँ पे हमारे को अपने पैशन को बरकरार रखना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी दर्शकगण इस एपिसोड को टीवी पे देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूट्यूब पे देखिए, और जो दर्शकगण हमारे यूट्यूब से ही इस वीडियो को देखते हैं, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी